हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। क्लास 10th का चैप्टर 11th है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसकी एक्सरसाइज हम 11.1 देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, और यहाँ पे हमको गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल है वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इसका सर्कल का सेंटर ओ है, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ए पॉइंट और इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। हमको यहाँ पे जो पूरा रीजन बन रहा है यहाँ पे ओ ए, इस पॉइंट को हम इस आर को नाम दे देते हैं सी। तो यहाँ पे ओ ए सी बी, ये वाला जो सेक्टर का एरिया बन रहा है इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट यहाँ से करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये कंडीशन हमको गिवन है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे गिवन। और नेक्स्ट कंडीशन है एंगल ऑफ द सेक्टर। एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ जो सेक्टर गिवन है हमको वो है 60 डिग्री का। अब यहां से हम सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, हेंस एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन में 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 तीनों के नीचे मल्टीप्लाई में रहेगा, इन तीनों वैल्यू के नीचे। अब यहाँ पे देयरफॉर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। पाई की वैल्यू हमारे को इस कंडीशन के अंदर यूज करेंगे हम 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर। रेडियस हमारी जो 6 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर में से हो गया रेडियस को हमको 2 टाइम लिखना है, तो ऊपर 6 मल्टीप्लाई 6 लिख देंगे। और जो थीटा की वैल्यू गिवन है वो हमको 60 डिग्री गिवन है। यहाँ भी हमको थीटा की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे हम गिवन लिख देंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 60 और अपॉन के अंदर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 360। 7 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 360। अब यहाँ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 36 में 6 का डिवाइड जाएगा, 6 1 6 6 6 36, 6 टाइम चला जाएगा। यहाँ पे ऊपर हम देखें 22 है और नीचे 6 है, दोनों वैल्यू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी। 22 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो 11 आएगा और 6 में देंगे तो 3 आएगा। अब आगे यहाँ पे 6 है वो 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 1 3 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। ऊपर हमारी वैल्यू है कि 6 2 12 है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 मल्टीप्लाई बाई 12 होगा और नीचे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। अब यहाँ 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 12 है और 12 1 12 और 1 हो जाएगा 13 और अपोन में आ जाएगा 7। 132 अपोन में आ गया हमारे पास 7। अगर हम इसमें इसका डिवाइड देंगे या फिर यहाँ तक भी अगर फ्रैक्शन में वैल्यू रखेंगे तो ये भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। इसको अगर आगे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे इसमें डिवाइड देंगे, 13 में अगर 7 का डिवाइड देंगे तो 7 1 7 आएगा। यहाँ पे 13 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 6। नेक्स्ट 62 बनेगा, 62 के अंदर अगर 7 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 8 टाइम, 7 8 होता है 56। 62 से अगर 56 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6, 60 बन जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 60 से पहले 7 के टेबल में आता है, 7 8 56, 4 बच जाएगा, 40 बनेगा और 7 5 हो जाएगा 35। तो 18.85 इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा वो आएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल आएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था और हम इसको 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी राइट डाउन कर सकते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमको एक सर्कल गिवन है जिसकी सर्कमफेरेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर और उसके एक क्वाड्रेंट का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर सर्कल के अंदर अगर टोटल क्वाड्रेंट बनाते हैं तो 1 2 3 4 पार्ट के अंदर क्वाड्रेंट को डिवाइड करते हैं, तो हमको इसका एक सिंगल क्वाड्रेंट का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखें क्वाड्रेंट जो है सर्कल का ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो एंगल ऑफ जो सेक्टर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 90 डिग्री। हमको ये वाला सिंपली ये पोर्शन इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो गिवन वैल्यू है
वो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं हम स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास में गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन है 22 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। ये हमको गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। और आगे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके क्वाड्रेंट के साथ में, वो बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे, अगर कोई भी क्वाड्रेंट होता है सर्कल का, वो उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल मेक ए राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स हो गया 90 डिग्री, राइट एंगल टू सेंटर। सेंटर के साथ में अगर इसके हम रेडियस को मैच करते हैं तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ सेक्टर हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, एंगल ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू रख देंगे 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे सिंपली क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो इसकी सर्कमफेरेंस है। तो यहाँ पे हेंस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो गिवन है हमको 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2 पाई आर। जो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ का फॉर्मूला फाइंड आउट करने का होता है वो होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की हमको वैल्यू गिवन है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के इक्वल में हम 22 सेंटीमीटर कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पाई आर और इक्वल्स टू लेंगे इसके 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 22 अपॉन में 7 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है तो आर की जगह आर रखेंगे, इक्वल्स टू लेंगे 22 के। अब यहाँ से हमको रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है इनको हम RHS में भेज देंगे। तो आर इक्वल्स टू आ जाएगा 22, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22 यहाँ पे आर के साथ मल्टीप्लाई में थे, तो ये दोनों आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 22 नीचे डिवाइड में, और यहाँ पे 7 डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ इस वैल्यू को हम सोल्व करते हैं, यहाँ 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली जो रेडियस आएगी वो इक्वल आएगी 7/2 के। 7/2 यहाँ पे सेंटीमीटर में हमारी ये सर्कमफेरेंस गिवन है, तो रेडियस भी हो जाएगी सेंटीमीटर। अब सिंपली हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट जो बन रहा है ये एक सेक्टर टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर या फिर इसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू होता है, फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब यहाँ पे हम करते हैं सिंपली वैल्यू पुट। हमारे पास यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, तो 22 अपॉन में 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर में से हो गया रेडियस को हमको 2 टाइम लिखना है, तो रेडियस को हम लिख देंगे 7/2 और मल्टीप्लाई में 7/2, और मल्टीप्लाई में आ जाएगी थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू इस कंडीशन के अंदर जो है वो है 90 डिग्री। यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, और अपॉन में लिख देंगे हम इसके 360। अपॉन में आ जाएगा इसके नीचे वाले के साथ ही वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी 360। अब सिंपली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पे 0 से 0 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 36 और 9 अगर इसको हम सोल्व करें तो 9 4 जा होता है 36, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। 36 9 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखें 22 है वो 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम 22 को करते हैं 22 से कैंसिल, तो ये जाएगा 11 टाइम। 22 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो 11 टाइम, और यहाँ पे 7 और 7 दोनों 1 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 11 मल्टीप्लाई 7, और नीचे बचेगा 2 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे हम रख देंगे 11 मल्टीप्लाई में ऊपर 7, और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4। 11 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है 77 के, और नीचे अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 8 के इक्वल। अब हमारे पास जो वैल्यू है हम इसमें सिंपली डिवाइड दे देंगे 8 का, तो 8 9 जा होता है 72, 77 से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा,
यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और 50 बन जाएगा। 50 के अंदर 8 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 8 7 जा, सॉरी 8 6 जा, 8 6 जा 48। 48 को 50 में से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 8 2 जा हो जाएगा 16। इट मीन्स 9.62 ये जो आएगा हमारा आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसकी जो यूनिट रहेगी वो सेंटीमीटर, इसके ऊपर लगा देंगे एरिया है तो स्क्वायर। तो 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारा इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स के अंदर जो मिनट वाला हैंड है ये कितना एरिया स्वाइप करेगा, कितना एरिया कवर करेगा। 5 मिनट मीन्स यहाँ पे जैसे हमारे पास में इस वॉच के अंदर यहाँ पे 12 है और 12 से लेके 1 के बीच में टोटल होती है 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पे कितना एरिया यहाँ पे कवर करेगा ये हमको इसमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम देखें जो क्लॉक का जो हैंड होता है, मिनट जो हैंड होता है वो होता है रेडियस के इक्वल। तो यहाँ पे हम सिंपली करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो इक्वल होती है वो होती है रेडियस ऑफ सर्कल की, इक्वल्स टू लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हमको गिवन है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। आगे कंडीशन है हमारे पास में कि 5 मिनट्स के अंदर कितना जो एरिया स्वाइप करेगा। तो यहाँ पे ये जो एरिया हमको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट हम इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखें तो पूरा सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो 360 के अंदर अगर हम बात करें एक मिनट एंड की तो पूरा जो कवर करता है वो 60 मिनट कवर करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया कवर्ड बाई या फिर मेक एंगल इन 60 मिनट्स। 60 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है ये कितना एंगल बनाती है, एंगल इन 60 मिनट्स इक्वल्स टू बनाती है 360 डिग्री का। अगर 60 मिनट में अगर 360 डिग्री का एंगल बनाती है तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 5 मिनट्स के अंदर कितना एंगल बनाएगी। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। हम 5 मिनट के अंदर कितना एंगल बनेगा ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो 360 है इसको हम डिवाइड देंगे 60 मिनट से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। अगर यहाँ हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारे पास में 1 मिनट का एंगल आ जाएगा और फिर 1 मिनट के एंगल को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मिनट का एंगल आ जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 है 6 से कैंसिल आउट हो सकता है, 6 1 जा 6 6 6 जा 36। अब 6 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो इक्वल्स टू आएगा 30 डिग्री की। तो जो 5 मिनट वाला जो ये मिनट वाला जो हैंड है 5 मिनट के अंदर जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 30 डिग्री का। तो हमारा जो इस सेक्टर ये जो वहाँ पे जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का जो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो यहाँ पे हम लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर हम ले सकते हैं एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन में 360 की। यहाँ पे करते हैं इसकी वैल्यू पुट। पाई की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 22 अपॉन में 7 के और मल्टीप्लाई के अंदर आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू यहाँ पे रेडियस जो 14 सेंटीमीटर है तो आर स्क्वायर है तो आर को हम 2 टाइम लिख देंगे 14 मल्टीप्लाई 14 और मल्टीप्लाई में थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है वो है 30 डिग्री। जो मिनट एंड 5 मिनट के अंदर एंगल बनाता है वो 30 डिग्री और अपॉन में आ जाएगा इसके 360। तो 360 7 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 360। अब यहाँ सिंपली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 22 और यहाँ पे 360। तो फर्स्ट हम 360 के अंदर इसका एक 10 से 10 कैंसिल आउट कर देंगे। 36 के अंदर अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो ये जाता है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 टाइम और यहाँ पे जो 14 है वो 7 के टेबल में आता है तो 7 1 जा 7 हो जाता है और 7 2 जा 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 है वो 2 की टेबल में आता है तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा हो जाएगा 12 है। अब यहाँ पे 14 एंड 6 को देखें दोनों है वो 2 की टेबल में आता है, ये आता है 3 टाइम पे और 14 आता है 2 की टेबल में 7 टाइम पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई ऊपर 22 मल्टीप्लाई 7 आया है और नीचे जो वैल्यू आई है वो 3 आई है।
तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई में 7 ऊपर लिख देंगे और नीचे आ जाएगा 3। अब यहाँ सिंपली 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और 1 हो जाएगा 15, 154 हो जाएगा जब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आ जाएगा 3। अब इसमें हम सिंपली डिवाइड देते हैं। 15 में अगर 3 का डिवाइड देंगे तो 3 5 जा हो जाएगा 15 और आगे 4 है, 4 के अंदर अगर डिवाइड देंगे तो ये होगा 3 1 जा 3 और रिमाइंडर बचेगा 1। आगे डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 10 बन जाएगा। 10 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। अगेन रिमाइंडर 1 बचेगा, 10 बना देंगे और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 51.33 यहाँ पे जो इसकी यूनिट है वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसके सेंटीमीटर लगा देंगे और इसके ऊपर यूनिट स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये होगा एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो यहाँ पे सिंपली हम राइट डाउन कर देंगे एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वेप्ट किया है, ये आया हमारे पास में 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। हमको गिवन है कि हमारे पास में एक रेडियस है सर्कल की, वो 10 सेंटीमीटर है। ये सेंटर के साथ में जो एंगल, अगर इसको सबटेंड करें हम आर्क तक रेडियस को अगर सबटेंड करते हैं तो सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है वो एक राइट एंगल बना रही है। राइट एंगल मीन्स होता है 90 डिग्री। तो सेंटर के साथ ये बना रही है 90 डिग्री का एंगल, वो ले लेते हैं हम इसका सेंटर। आगे है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये सर्कल की रेडियस है, इन बिटवीन रेडियस के अंदर जो लेंथ होगी ये होगी इसकी कोड ऑफ सर्कल। ये वाले हम इसको नाम दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। तो ए बी यहाँ पे कोड है, ये सर्कल की कोड है। तो यहाँ पे एक रीजन होगा जिसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट और इस कोड के ऊपर वाला ये पूरा जो रीजन होगा इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट दे देते हैं सी और ऊपर वाले आर्क को दे देते हैं पॉइंट डी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है फर्स्ट माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मीन्स हो गया हमारे पास में ए सी बी, ये वाला जो रीजन है इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, एक तो माइनर का और एक मेजर का सेकंड वाले पार्ट में। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट। हम देखें फर्स्ट जो कोड है सर्कल की, ये कोड जो एंगल बना रही है सेंटर के साथ में, यहाँ पे लिखेंगे कोड मेक एंगल विद सेंटर। सेंटर के साथ में जो एंगल बना रही है वो बना रही है 90 डिग्री का। ये जो ए बी जो कोड है ये सेंटर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और कंडीशन हमको गिवन है वो है रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर हमको गिवन है। ओ ए एंड ये दोनों रेडियस सेम होगी, ओ ए एंड ओ बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल जो हमको गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू गिवन हमको 10 सेंटीमीटर। ये दोनों कंडीशन हमको गिवन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन, और ये वाली कंडीशन भी हमको गिवन है। अब आगे हम देखें, यहाँ पे हमारे पास में थीटा की वैल्यू है और इसकी रेडियस है। तो हम अगर माइनर सेगमेंट अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हम पूरा जो ओ ए बी ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया अगर माइनस कर देंगे, ये वाला जो पूरा सेक्टर का एरिया बन रहा है ओ ए सी बी, ये वाला जो पूरा रीजन बन रहा है जिसमें ये ट्राइंगल भी आ रहा है और माइनर सेगमेंट भी आ रहा है, तो ट्राइंगल और माइनर सेगमेंट का एरिया जो पूरा है ये एक सेक्टर का एरिया है। तो सेक्टर के एरिया से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास में इजीली माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। फर्स्ट हम करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन में 360। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जो पाई की वैल्यू हमको यूज करनी है वो करनी है 3.14। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 3.14 और मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर करना है तो रेडियस को हम 2 टाइम 10 मल्टीप्लाई 10 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई के अंदर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है तो यहाँ पर रख देंगे 90, और अपॉन के अंदर आ जाएगी सभी वैल्यू के नीचे 360। अब यहाँ सिंपली इनको सोल्व करेंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 36 है वो 9 से कैंसिल आउट हो सकता है, 9 1 जा 9
और 9 4 जा होता है 36। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर 100, 360 के साथ मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। अब ऊपर यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा 314 और नीचे बचेगा 4। दोनों वैल्यू 2 से कैंसिल आउट हो सकती है। अगर 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ 2 टाइम जाएगा और यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2 होगा, रिमाइंडर बचेगा 1, 11 बन जाएगा। 11 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 बचेगा, 14 बनेगा। 14 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो 7 टाइम जाएगा। तो हमारे पास सिंपली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 157/2। जो यूनिट है इसकी वो है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली जो यूनिट आएगी हमारी, जो ये एरिया आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर का। ये माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा हमारे पास में। अगर इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिखें, आगे भी हम इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पे सेगमेंट का एरिया चाहिए तो हम इसको इतना ही रखेंगे। आगे हम लेंगे इस ट्राइंगल का एरिया। अब लेते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे हम OAB। अब OAB है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दोनों जो रेडियस है वो सेम है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी ये होगी इसका हाइपोटेनस, और ये वाली जो दोनों साइड हैं ये हो जाएगी इसके बेस एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम हाइट और एक हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे सिंपली हम इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का यूज करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ट्राइंगल का जो सिंपल फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई में हाइट होता है। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस। इस कंडीशन के अंदर जो बेस होगा वो 10 होगा और मल्टीप्लाई में हाइट जो होगी वो भी 10 होगी। अगर 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 5। अब यहाँ पे 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमारे पास सिंपली जो ट्राइंगल का एरिया है वो आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो यहाँ पे हम लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो इसके लिए हम करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है OAB। तो यहाँ पे एरिया ऑफ जो सेक्टर हमने फाइंड आउट किया है माइनर वाले का वो 157/2 है। अगर यहाँ पे इसमें हम डिवाइड दे देते हैं या फिर हम इसको चलो डिवाइड दे देते हैं एक बार, तो 15 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 7 टाइम, 2 7 हो जाएगा 14, 1 बचेगा 17 बनेगा। 17 में 2 का डिवाइड देंगे तो जाएगा 8 टाइम और पॉइंट में आ जाएगा यहाँ पे 17 माइनस 16 करेंगे तो 1 बचेगा, 10 बनेगा। 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा सेक्टर का एरिया। तो यहाँ पे 78.5 रख देंगे और माइनस में करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आया हमारे पास में 50 सेंटीमीटर, माइनस कर देंगे इसमें से 50 सेंटीमीटर। तो इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.5 आगे रह जाएगा और यहाँ पे अगर 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो आएगा ये आएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये जो ACB वाला रीजन है हमारे पास, ये वाला माइनर सेगमेंट का, ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड लेते हैं मेजर सेक्टर। अब इसका करेंगे मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट। तो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम देखेंगे मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहाँ पे हमको सेगमेंट का एरिया नहीं पूछा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का पूछा है, जो ऊपर वाला सेक्टर बन रहा है पूरा। तो अगर हम नीचे वाले सेक्टर से अगर पूरे सर्कल के एरिया से नीचे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का जो एरिया हमने फाइंड आउट किया था उसको हम कर देंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमको यहाँ पे यूज करनी है 3.14। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3.14 और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर में हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारे पास में आया था 78.5।
अब यहाँ पे इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो सिंपली वैल्यू बचेगी हमारी, इसको आगे हम यहाँ पे लिखते हैं 314 बचेगी, क्योंकि यहाँ पॉइंट से नीचे 100 लिख दिया, पॉइंट यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बच गया 314 और माइनस में इधर बचा 78.5। अब इसको हम सिंपली करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आफ्टर पॉइंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 10 ले लेंगे, 10 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, पॉइंट के बाद में बच जाएगा 5 और यहाँ पे 4 की जगह हो जाएगा 3, 13 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पे बच जाएगी वैल्यू 30, 30 से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 23 के इक्वल। तो 235.5 यूनिट है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आएगा ये आएगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो हमारे दो पार्ट इसके अंदर पूछे थे हमसे, एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया और एक मेजर सेक्टर का एरिया, दोनों हमने यहाँ पे फाइंड आउट, ये सॉरी यहाँ पे 28.5 ये वाला, ये एरिया था हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और ये वाला एरिया था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। नेक्स्ट लेते हैं इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास में एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ये सर्कल है जिसका सेंटर ले लेते हैं हम O। अब इसकी रेडियस दे रखी है हमको 21 सेंटीमीटर की, इसको सबटेंड किया आर्क के साथ में तो एंगल बनाया इसने 60 डिग्री का, ये दोनों रेडियस ले ली 21 की। तो यहाँ पे जो आर्क के साथ में जो अगर सबटेंड करने के बाद जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है 60 डिग्री का एट द सेंटर के साथ। हमको यहाँ फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द आर्क। हमको यहाँ पे जो आर्क बन रहा है इस वाले आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे OA एंड OB आर रेडियस ऑफ सर्कल। ये दोनों जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है। यहाँ पे हमारे पास में ACB ये वाला जो आर्क बन रहा है A, इसको हम C पॉइंट नाम दे देंगे इस आर्क को। तो ACB की लेंथ हमको यहाँ फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास में जो गिवन है वो है रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है हमको 21 सेंटीमीटर और यहाँ पे आर्क के साथ में जो एंगल बना रही है दोनों रेडियस वो बना रही है 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे एंगल जो थीटा की वैल्यू है, एंगल जो बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। तो यहाँ से हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क। तो फर्स्ट वाला इसका पार्ट लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हम फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे 2 पाई r और मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन में 360। ये वाला हम जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो पाई की वैल्यू यूज करेंगे वो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो हम 22 अपॉन में 7 यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको आगे लेते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में आ जाएगी रेडियस। रेडियस कंडीशन के अंदर हमको गिवन है 21, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 और मल्टीप्लाई में थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास में 60 डिग्री और अपॉन के अंदर आ जाएगा 360। अब यहाँ वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 है वो 6 से कैंसिल आउट हो सकता है, 6 1 जा 6 और 6 6 जा होता है 36। अब यहाँ पे जो 21 है ये 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा होता है 21। अब यहाँ पे 6 है वो 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाता है 6 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, दोनों 1 टाइम। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा हमारे पास में 22 और नीचे कुछ नहीं बच रहा, तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 22 के। तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर जो लेंथ आएगी ये आएगी लेंथ ऑफ द आर्क। यहाँ पे जो आर्क बनेगा ACB इसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास में 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये जो आर्क है इसका, इससे जो एरिया फॉर्म्ड हो रहा है, ये जो सेक्टर का एरिया बन रहा है इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यहाँ भी हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू यूज करेंगे 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर। रेडियस जो है
वो हमारी 21 सेंटीमीटर है, ये गिवन हमको, तो 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास में 60 डिग्री, तो 60 और अपॉन में आ जाएगा 360। ये सभी वैल्यू के नीचे है तो यहाँ पे इनके अपॉन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हम सभी वैल्यू को सोल्व करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 36 6 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब यहाँ पे 21 है वो 7 से कैंसिल आउट हो सकता है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 होता है, 6 है वो 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ पे 22, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 22 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा 11। अब यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू बची है 11 मल्टीप्लाई 21 बचा है, और नीचे हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई बाई 21। अगर 11 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू इक्वल आएगी 21 1 जा 21, और 21 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 23 के इक्वल। तो 231 यूनिट है इसकी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आएगा हमारा एरिया आएगा OACB, इस पूरे सेक्टर का एरिया आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला जो आर्क के साथ में जो बन रहा है ये OACB, ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग कोड है हमारे पास में ACB, ये वाली जो कोड AB जो कोड है ये इससे आर्क के साथ में जो जगह बना रही है यहाँ पे ACB आर्क के साथ में AB जो कोड है, ये वाला जो रीजन बन रहा है यहाँ पे, इस रीजन का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा ये होगा माइनर सेगमेंट का एरिया, तो यहाँ से लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट एरिया ऑफ जो सेक्टर है इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का OAB का, जो सेक्टर का एरिया था वो था OACB, ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया था, इसमें से अगर हम ट्राइंगल OAB का अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास में एरिया बच जाएगा इस वाले रीजन का जो है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ACB, ये वाला रीजन। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम हमारे पास में OAB, OAB जो ट्राइंगल है इस वाले का हम माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 231, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखें ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, यहाँ पे एक एंगल बढ़ रहा है 60 डिग्री का, और यहाँ पे जो दोनों साइड OA इक्वल है OB के, अगर OA साइड OB के इक्वल है इट मीन से आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले जो एंगल होंगे ये एंगल, और इस वाली साइड के सामने वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये दोनों जो एंगल होंगे इक्वल होंगे। तो अगर एक 60 डिग्री का बन रहा है और दो एंगल इक्वल है इट मीन से दोनों एंगल भी 60 डिग्री के होंगे। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम देखें यहाँ पे जो इनका सम है वो 180 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया यूज करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे √3/4 और मल्टीप्लाई में आता है साइड का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला जनरली हम यूज करके इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमको ध्यान रखना है कि जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 231 और माइनस √3/4 एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लाई में साइड, इस कंडीशन के अंदर जो ये साइड रहेगी इसकी रेडियस 21 ये साइड हो जाएगी, तो यहाँ साइड स्क्वायर करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 21 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देखें 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 4 का डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे 231 एज इट इज आ जाएगा और माइनस √3 एज इट इज रहेगा। 21 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 441 के इक्वल, और मल्टीप्लाई में इसके साथ √3, तो इसको आगे लगा देंगे √3 और अपॉन में लिख देंगे 4। अब इस वैल्यू को अगर हम सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे हम देखें 231 यूज करेंगे और माइनस यहाँ पे 441 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 से। तो यहाँ पे जो √3 की वैल्यू है इसको हम पुट करते हैं
और फर्स्ट या फिर हम यहाँ 4 का डिवाइड दे लेते हैं एक बार इसमें। तो अगर 4 का डिवाइड देंगे हम 441 के अंदर, तो हमारे पास 4 1 जा 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट 4 में 4 का डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, और यहाँ पे 1 में डिवाइड नहीं जाता तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 10 बन जाएगा। 4 2 जा हो जाता है 8, 10 माइनस 8 करेंगे 2 बचेगा, 20 बनेगा। 20 में 4 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम, 4 5 जा 20, तो 110.25 आ जाएगा। यहाँ √3 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3 की वैल्यू 1.732। ये वैल्यू हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे। अब यहाँ आगे लेते हैं हम इसको 231 और माइनस में यहाँ पे 110.25 को अगर हम 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 190 पॉइंट के अंदर 95। ये अप्रोक्स हमारी एक वैल्यू आ जाती है जब इन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, ये आएगी 40.05 सेंटीमीटर यहाँ पे यूनिट, तो यहाँ पे इसके लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो एरिया आएगा, ये एरिया आएगा इस वाले सेगमेंट का, ACB, इस वाले रीजन जो यहाँ पे सेगमेंट बन रहा है इसका। तो यहाँ पे हम 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर हम इसको सिंपली यहाँ पे जो हमने लिया था ये वाला जो एरिया है और हम लगा के लिख सकते हैं 231 माइनस में 441 √3 और अपॉन में 4। ये सारी वैल्यू को ब्रैकेट में लेके इसके लगा देंगे हम इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा एरिया। हम ये लिख सकते हैं या फिर हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका 6th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। हमको यहाँ पे गिवन एक रेडियस है सर्कल की, वो है 15 सेंटीमीटर की। यहाँ पे हम मान लेंगे ये जो इसका सेंटर है O है, और यहाँ पे एक रेडियस है OA, और यहाँ पे एक रेडियस है OB। इट मीन्स हमारी जो AB होगी ये कोड ऑफ सर्कल हो जाएगी, और ये जो दोनों जो रेडियस है OA एंड OB, ये इस सेंटर के साथ में जो एंगल सबटेंड कर रही है ये दे रखा है हमको 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री, और यहाँ पे OA की जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमको यहाँ पे माइनर वाला ये वाला जो रीजन बन रहा है इसका AB, यहाँ पे हम इस आर्क को नाम दे देंगे C। तो हमको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है ACB का, एंड हमको एरिया फाइंड आउट करना है A, इसको पॉइंट नाम दे देंगे हम D, ये वाला आर्क हो जाएगा D। तो हमको फाइंड आउट करना है ADB, इस पूरे रीजन का एरिया। तो यहाँ पे पाई की जो वैल्यू यूज करनी है वो 3.14 करनी है, और √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.73। तो करते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट हमको जो गिवन है वो है रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है हमको 15 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे हम, ये है गिवन। और आगे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमको जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो है 60 डिग्री। एंगल जो थीटा है वो है हमारे पास में 60 डिग्री, ये भी हमको गिवन है। और आगे यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ, फर्स्ट हमको निकालना है कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का, फिर निकालना है मेजर सेगमेंट का। तो अगर माइनर सेगमेंट हमको ACB का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर OACB फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे हम OAB ट्राइंगल का एरिया। तो हमारे पास में आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि जो OAB ट्राइंगल है ये किस टाइप का ट्राइंगल है। यहाँ पे सिंपली जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, एंगल B और ये एंगल A और एंगल जो B एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर दोनों एंगल इक्वल है इट मीन्स हमारा ये जो ट्राइंगल बनेगा ये बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे सिंपली हम राइट कर देंगे ट्राइंगल OAB इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम फॉर्मूला यूज करेंगे और सेक्टर के एरिया से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 60 डिग्री ये हो जाएगा और 60 डिग्री ये हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल है अपोजिट साइड के, ये साइड के अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे 60, ये जो इंटीरियर सम प्रॉपर्टी होगी ट्राइंगल की 180 डिग्री हो जाएगी, 60 + 60 + 60। अब यहाँ पे लेते हैं हम एरिया ऑफ, फर्स्ट लेते हैं माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सेक्टर यहाँ पे आएगा ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये वाला होगा हमारा एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। इसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन में 360, और माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी है। तो ओ ए बी जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3 अपॉन में 4 साइड स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पे करते हैं वैल्यू पुट। पाई की जो वैल्यू यूज करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पे 3.14, तो पाई की जगह रख देते हैं 3.14, और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो रेडियस है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, 15 को हम 2 टाइम 15 मल्टीप्लाई 15 राइट कर देंगे, और मल्टीप्लाई में आ जाएगी थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू इस कंडीशन के अंदर 60 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे 60, और अपॉन के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 360, यहाँ पे पॉइंट लगा है। आगे यहाँ पे माइनस करेंगे हम √3 अपॉन में 4, और मल्टीप्लाई में साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पे इस ट्राइंगल की जो है वो 15 सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे ए बी साइड भी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15, साइड स्क्वायर साइड को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस वैल्यू को करते हैं हम सोल्व। हम यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएं तो नीचे आ जाएगा 100, आफ्टर पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट है तो नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ पे अब इस वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे 314, और मल्टीप्लाई में 15, मल्टीप्लाई में 15, और मल्टीप्लाई में 60, और अपॉन के अंदर आ जाएगा 360, और मल्टीप्लाई में 100, माइनस यहाँ पे √3 की जो वैल्यू हमको पुट करनी है वो 1.73, तो यहाँ √3 की वैल्यू पुट करते हैं 1.73, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं इसका तो नीचे आ जाएगा 100, और नीचे अपॉन में इसके साथ में मल्टीप्लाई, और ऊपर है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 15, ये एज इट इज आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15, यहाँ पे 1 है। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 15 है और नीचे 100 है, और यहाँ भी 15 मल्टीप्लाई 15 है और नीचे 100 है। इट मीन्स दोनों साइड में 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 है, तो इसको ले लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई 15 और अपॉन में 100 आ जाएगा कॉमन, और अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 314 और मल्टीप्लाई में 60, और अपॉन में आ जाएगा 360, और माइनस यहाँ पे 173 बचेगा, और अपॉन में यहाँ 100 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 4। अब यहाँ पे इन वैल्यू को कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 6 होता है 36 के इक्वल। अब यहाँ पे आ गया 314 अपॉन में 6 और माइनस में 173 अपॉन में 4, 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, और यहाँ पे 15 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और अपॉन में लिख देंगे 100, और यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा साथ में, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम 6 और 4। यहाँ पे अगर इन दोनों का एलसीएम ले या फिर हम डायरेक्ट डिवाइड देते हैं इनमें, तो डिवाइड देंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 314 में देते हैं 6 का डिवाइड, तो यहाँ पे 6 5 हो जाता है 30, रिमाइंडर बच जाता है 1, 14 बनेगा, 6 2 होता है 12 है, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 6 3 होता है 18, और 2 बचेगा अगेन 6 3 होता है 18, माइनस यहाँ पे 173 के अंदर अगर 4 का डिवाइड देंगे हम तो ये हो जाएगा 4 4 16, 1 बचेगा, 13 बनेगा, 4 3 12 है, और पॉइंट लगा देंगे, 12 13 माइनस 12 करेंगे 1 बचेगा, 4 2 8 हो जाएगा, 10 माइनस 8 करेंगे 2 बचेगा, 4 5 20 आ जाएगा। तो अब इस वैल्यू को करते हैं आगे सोल्व। तो यहाँ पे 225 अपॉन में 100 एज इट इज आ जाएगा 225 और अपॉन में 100, और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा यहाँ 52.33 से अगर 43.25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 9.08 के इक्वल। अगर दोनों वाली ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2043, और अपॉन में अंदर इसके अंदर दे देंगे डिवाइड 100 का। अगर 100 का डिवाइड देंगे तो यहाँ 2d छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो इधर बच जाएगा 20 और पॉइंट लगेगा यहाँ 4 3 आ जाएगा। आगे यूनिट है इसकी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ये वाला जो आएगा ये आएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट लेंगे हम यहाँ पे इसकी आगे वाली कंडीशन, मेजर सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया, और इसमें से अगर हम सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो अब लेते हैं हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का जो नाम होगा हमारे पास में वो होगा ADB। ये वाला हमारा मेजर सेगमेंट होगा, इसको हम नाम दे देंगे ADB। अब ADB का एरिया अगर निकालना है तो हम इसमें से क्या करेंगे, फर्स्ट सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और सर्कल के एरिया से ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया आया था इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो माइनर सेगमेंट का हमने एरिया फाइंड आउट किया है इसको कर देंगे माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हम यूज जो फॉर्मूला करते हैं वो पाई आर स्क्वायर करते हैं। पाई की वैल्यू हमको यहाँ पे सिंपली जो यूज करनी है वो 3.14 करनी है। तो 3.14 और मल्टीप्लाई में रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है 20.43। अब यहाँ पे अगर इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और फिर इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आती है 706 और पॉइंट में 5 के इक्वल। यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, और माइनस में करेंगे 20.43 को। यहाँ से अगर हम 20.43 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 686 और पॉइंट में 07, और इसकी जो यूनिट है वो है यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर में, तो यहाँ इसके लगा देंगे सेंटीमीटर और ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। तो 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का होगा ADB का। ये वाला जो सेगमेंट बनेगा इससे इस पूरे का एरिया आ जाएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लेते हैं इसका 7th वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास में गिवन है कि एक कोड है, सर्कल की एक कोड है, अगर उसको हम सबटेंड करते हैं तो सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो बनाती है 120 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, जो ये सेंटर है ये O है और ये जो कोड है ये है AB। AB इज द कोड ऑफ सर्कल, और ये सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है कोड ये बना रही है 120 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल दे रखा है हमको AOB ये है 120 डिग्री, और जो रेडियस दे रखी है सर्कल की वो है 12 सेंटीमीटर, मीन्स OA की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और OB की लेंथ भी 12 सेंटीमीटर है। और आगे है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमको यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बन रहा है, यहाँ पे A, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम C, ये वाला जो आर्क है A और B पॉइंट के बीच में इसको ले लेते हैं C, और जो इसका मेजर वाला आर्क है इसको ले लेते हैं हम D। तो यहाँ हमको एरिया फाइंड आउट करना है ACB, इस वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, और ADB इस पूरे रीजन का जो मेजर सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास में जो गिवन वैल्यू हम उसको राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे हमको गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है 12 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और आगे कंडीशन है सेंट्रल जो एंगल बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल लिख देंगे हम इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब हम लेते हैं, फर्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम इस सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे इसके बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OAB। OAB ट्रायंगल के अंदर हम देखें यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री का, और यहाँ पे OB साइड और OA साइड ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे OA साइड का अपोजिट एंगल ये होगा और OB साइड का अपोजिट एंगल ये होगा। तो ये दोनों एंगल जो होंगे ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखें तो एंगल A प्लस एंगल B और प्लस में एंगल O, इन सभी का जो सम होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल A जो है इसको हम लेट कर लेंगे अक्स, या फिर इसको रख लेते हैं A, और प्लस एंगल BO एंगल A के इक्वल है तो यहाँ पे रख लेते हैं एंगल A, और प्लस में एंगल O की जो वैल्यू है वो है 120 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे एंगल A और एंगल A हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एंगल A
और प्लस 120 इधर आएगा तो हो जाएगा 180 माइनस 120। अब यहाँ पे 2 टाइम ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू आएगा 180 से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री के इक्वल आएगा। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल ए इक्वल्स टू आएगा 30 डिग्री। 60 में हम सिंपली 2 का डिवाइड दे देंगे तो ये आएगा, ए की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। इट मीन्स ए अगर 30 डिग्री है तो हमारा एंगल बी भी होगा 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ओ एम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर होगा ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इट मीन्स ये इस अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करेगा और इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। सेंटर से जो भी लाइन हम कोड के ऊपर ड्रॉ करते हैं वो लाइन उस कोड को बाइसेक्ट करती है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है। इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हम ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पे ओ सी एम, ये सॉरी ओ एम ए, अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं ट्राइंगल ओ ए एम, जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एम के ऊपर, तो यहाँ इसके सामने वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेनस और ये वाला हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो यूज किया था सोड्रिक पंडित बद्री प्रसाद अपन में हर हर बोले। तो फर्स्ट यहाँ पे हमको गिवन है हाइपोटेनस और हमको फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस एंड जो परपेंडिकुलर होता है वो फर्स्ट वाली वैल्यू साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए एम लेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन, और जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे वो 30 डिग्री इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। तो इस वाली कंडीशन के अंदर साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1/2 के और इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर ओ एम हमको फाइंड आउट करना है तो ओ एम की जगह रख देंगे ओ एम और अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा इस कंडीशन में ओ ए, जो हमको गिवन है 12 है। तो यहाँ पे सिंपली ओ एम को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई या फिर 2 से हम 12 को कैंसिल आउट कर देंगे 6 टाइम, और ओ एम को यहाँ पे ये 2 1 जा 2 है तो ओ एम को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो ओ एम आएगा, और इधर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओ एम की जो लेंथ आएगी वो आएगी हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। अब सिंपली हम ओ एम से क्या करेंगे, ए एम की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ए एम इस ट्राइंगल के अंदर बेस है और हमको परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर एंड जो बेस होता है वो होता है tan थीटा के अंदर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 30 इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1/√3 के इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। इस कंडीशन के अंदर ओ एम है जो हमारा आया 6 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर की जगह रख देंगे 6 सेंटीमीटर और इससे निकालेंगे हम बेस। तो यहाँ पे बेस जो सिंपली आएगा, बेस को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा b, और 6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा 6√3। यहाँ पे हमने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b आ गया, और 6 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6√3। ये आ गया हमारी लेंथ am की, जो बेस था इसका 6√3। अगर हम देखें कि OM इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और AB को बाइसेक्ट भी कर रहा है तो AM इक्वल्स टू हो जाएगा MB के। तो यहाँ पे A जो MB है इसकी लेंथ भी आ जाएगी हमारे पास में 6√3 के इक्वल। अब यहाँ पे आगे लेते हैं हम इसको, जो AB मिलके बना है ये मिलके बना है AM प्लस MB से, और जो दोनों की लेंथ है वो इक्वल है AM प्लस BM, ये वाली लेंथ। तो ये हो जाएगी 6√3 और प्लस में BM की लेंथ भी हो जाएगी 6√3। तो यहाँ पे AB की जो लेंथ आएगी वो आएगी हमारी 6×6=12 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी हमारी इस पूरी AB की लेंथ। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इनका एरियाज फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ट्राइंगल में हमारे पास में बेस भी हमने फाइंड आउट कर लिया इसका, और हाइट भी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पे लेते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट माइनर सेगमेंट का फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो नाम होगा वो होगा OAB, और जो सेक्टर का नाम होगा वो होगा OACB, ये पूरा सेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो करते हैं πr² थीटा अपॉन में 360,
और माइनस में ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो यहाँ यूज करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हमको यूज करनी है वो है 3.14, तो यहाँ पाई की जगह रख देंगे 3.14 और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर। आर को 2 टाइम लिखेंगे, आर हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, तो 12 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है, जो सेंट्रल एंगल है वो 120 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देंगे 120 और अपॉन के अंदर आ जाएगा 360। माइनस करेंगे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस। इस ट्राइंगल के अंदर जो बेस है वो हमने ए बी फाइंड आउट किया है 12√3, तो यहाँ पे रख देंगे 12√3 और मल्टीप्लाई के अंदर हाइट, हाइट है इसकी OM, OM हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 6। अब यहाँ पे इसको सिंपली करेंगे सोल्व, तो यहाँ पे देखो 6 है वो 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 2 2 3 6, और यहाँ पे जो वैल्यू है 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 36 को 12 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 12 1 12 है, 12 3 होता है 36, 12 है वो 3 से इजीली कैंसिल आउट हो सकता है, 3 1 3 3 4 हो जाता है 12 है। यहाँ पे जो वैल्यू आई वो है 3.14 मल्टीप्लाई 12 है और मल्टीप्लाई के अंदर 4, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 12√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो वैल्यू है इसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू इक्वल आती है हमारी 150.72 के। यहाँ पे 3.14 को 12 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 150.72 आता है, और माइनस में यहाँ पे अगर 12√3 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 3 से, और अगर √3 की यहाँ वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 3 करेंगे और √3 की जो वैल्यू पुट करेंगे वो करेंगे 1.73। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 150.72, ये जो वैल्यू है ये एज इट इज आ जाएगी, और पॉइंट में आगे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 3 36 हो जाएगा। 36 को 1.73 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू इक्वल आती है वो आती है 62.28 के इक्वल। यहाँ पे इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 150.72 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 62.28 को, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी 88.44 सेंटीमीटर के, और इसके लगा देंगे स्क्वायर 88.44। ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जो हमारे पास में सेगमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ से हम इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। करते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पे हमको गिवन है कि एक फील्ड है, इस फील्ड के एक कॉर्नर के ऊपर एक जो घोड़ा है इसको बांधा गया है एक रोप के सहारे। यहाँ पे एक रोप बंधी है इसके कॉर्नर के ऊपर, और यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस दे रखी है ये हमको दे रखी है यहाँ पे 5 मीटर लॉन्ग रोप। जो रस्सी है इसकी लेंथ है 5 मीटर, और यहाँ पे जो ये स्क्वायर शेप का जो फील्ड है इसकी जो साइड दे रखी है वो 15 मीटर है। तो यहाँ से हम करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो यहाँ पे जो रोप लगी है इस रोप से ये वाला जो एरिया होगा यहाँ तक ये जो हॉर्स है ग्रेज कर पाएगा, चर पाएगा। तो हमको यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें हमारे पास में जो गिवन है वो है साइड ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड। साइड ऑफ स्क्वायर हमको यहाँ पे गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 15 मीटर, और आगे की कंडीशन में हमारे पास में जो इसकी रोप की जो लेंथ है, रोप मिस हो गया रेडियस ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सेक्टर। रेडियस ऑफ सेक्टर यहाँ पे गिवन हमको 5 मीटर। अब यहां से इजीली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, जिस पार्ट के अंदर ये हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है, चर सकता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में थीटा अपॉन में आता है 360। तो यहाँ पे हमारे पास में हम देखें जो स्क्वायर के अंदर जो एंगल बनते हैं वो राइट एंगल बनते हैं।
4 एंगल बनते हैं वो चारों के चारों राइट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एक राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल हो जाएगा हमारे इस कंडीशन के अंदर 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे कोई कंडीशन जो दे रखी है वो दे रखी है 3.14। तो यहाँ पे पाई की जो वैल्यू हम 3.14 यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर करना है तो रेडियस जो गिवन हमको 5 मीटर गिवन है, तो 5 मल्टीप्लाई 5, इसको 2 टाइम हम राइट कर देंगे मल्टीप्लाई में थीटा। थीटा की जो वैल्यू है इस कंडीशन में 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री और अपॉन में आ जाएगा 360। अब यहाँ पे सिंपली हम इस वैल्यू को यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम 360 को देखें तो ये 9 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 9 का डिवाइड देंगे 360 में तो 9 4 जा होता है 36 और एक इसके 0 लगा देंगे तो 40 टाइम में 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है 5 एंड 5, ये जो दोनों वैल्यू है ये 10 से कैंसिल आउट हो सकती है। 5 1 जा 5 और 5 2 जा हो जाता है 10। 10 हो गया 5 से 2 टाइम कैंसिल। अब ऊपर जो वैल्यू है इसमें हम इजीली 2 का डिवाइड दे सकते हैं, तो 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ जाएगा 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 बचेगा, 11 बनेगा, 2 5 जा हो जाएगा 10, 11 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, 14 बनेगा, 2 7 जा होता है 14। अब यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है हमारी और नीचे जो 40 है ये इजीली आगे 5 से भी कैंसिल आउट हो सकता है, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बची है 157 है और नीचे है हमारे पास में 8 आया है। अब अगर 157 के अंदर 8 का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो इक्वल आती है 19.625 के इक्वल। इसकी जो यूनिट है वो मीटर है तो मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे अगर 157 में हम 8 का डिवाइड देते हैं तो इक्वल आता है 19.625 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आएगा ये आएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, जहां तक जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है, चढ़ सकता है। ये वाला जो एरिया यहाँ पे पोर्शन दे रखा है जो सर्कल का, ये जो सेक्टर दे रखा है ये इसकी रेडियस है और ये वाला इसका आर्क है। तो ये वाला जो एरिया आएगा ये हमारा एरिया आएगा जहां तक हॉर्स ग्रेज कर सकता है। इसका सेकंड पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर यहाँ पे 5 मीटर की जगह ये जो रोप है इसकी जगह अगर 10 मीटर लॉन्ग जो रोप है वो यूज करें तो कितना एरिया है वो चढ़ने का जो कितना एरिया वो बढ़ जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हम रेडियस ले लेते हैं इस कंडीशन में 10 और फिर उसका पूरे का हम एरिया निकालते हैं जहां तक ये चढ़ सकता है और फिर उसमें से जो 5 मीटर रेडियस वाला जो सेक्टर का एरिया था जो पहले चढ़ लिया था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंक्रीजिंग हमारे पास में लेंथ आ जाएगी। तो सेकंड वाला पार्ट लेते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमारे पास जो रेडियस है इस कंडीशन में वो है 10 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सेक्टर हम लिख देंगे रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 10 मीटर। इस कंडीशन में हमारे पास में जो रेडियस है वो 10 मीटर है। अब और जो एंगल बनेगा एंगल सेम बनेगा, तो एंगल कितना बनेगा, एंगल इक्वल्स टू लिख देंगे 90 डिग्री का। अब यहाँ पे सिंपली एरिया ऑफ हम सेक्टर फाइंड आउट करेंगे जिसमें रेडियस 10 मीटर है। तो यहाँ पे हम लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन में आता है 360। अब यहाँ पे हम देखें पाई की वैल्यू हमको पुट करनी है यहाँ पे 3.14, तो यहाँ पे यूज करते हैं 3.14 और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे 10 तो आर के ऊपर स्क्वायर लगा तो 10 को हम 2 टाइम लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा थीटा। थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 90 और अपॉन में आ जाएगा 360। यहाँ से हम इजीली 10 मीटर रोप का जो ग्रेजिंग एरिया वो फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो 10 मीटर का जो आएगा सेक्टर आएगा हमारे पास में इस टाइप से वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें यहाँ से पॉइंट हम रिमूव करते हैं तो नीचे आ जाएगा 100। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 10 से ये 10 और कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 36 है वो सिंपली अगर 9 का डिवाइड देंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा होता है 36। अब ऊपर वैल्यू है हमारी 314 और नीचे आया 4। अगर हम इन दोनों वैल्यू को कैंसिल करना चाहें तो 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 2 जा हो जाएगा 4 और अगर इसमें वैल्यू में हम डिवाइड देंगे तो हमारे यहाँ पे डिवाइड दिया था हमने तब आया था 157। तो ऊपर जो वैल्यू बचती है 157 मल्टीप्लाई 1 इट मीन्स 157 और नीचे आ जाएगा 2।
अगर 157 के अंदर हम 2 का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो इक्वल आती है 78.5 मीटर स्क्वायर के। यहाँ पे सिंपली हमने 157 का हाफ किया है तो 78.5 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है इंक्रीजिंग, पूरा का पूरा जो एरिया है जिसमें 10 मीटर की रोप थी। अब हमको ओनली ये वाला जो पोर्शन है 10 मीटर रोप बढ़ाने के बाद में जो एरिया बन रहा है ये वाला एरिया, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है, इंक्रीजिंग एरिया। तो हम अगर इंक्रीजिंग एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्रीजिंग एरिया। तो इंक्रीजिंग एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे पूरा जो 10 मीटर की हमने रोप यूज करके फाइंड आउट किया है, इसमें से हम जो 5 मीटर की रोप का जो एरिया था इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर। इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। स्मॉलर सेक्टर का एरिया यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ जो लार्जर सर्कल आया है हमारे पास, ये सेक्टर आया हुआ है 78.5, तो यहाँ पुट कर देंगे 78.5। और जो एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर आया था वो आया था हमारा 19.625। अब यहां से अगर वैल्यू को हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू इक्वल आती है 58.875 की इक्वल, और साथ में इसकी जो यूनिट है वो मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास में आ गया 58.875 मीटर। जो इंक्रीजिंग एरिया है ये वाला जो एरिया बढ़ा है, 10 मीटर जब रोप यूज में लिए तो 5 मीटर से 10 मीटर में जो एरिया इंक्रीज हुआ है 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट लेते हैं इसका 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर दे रखा है 35 मिलीमीटर। एक ब्रूच है जिसको एक सिल्वर वायर से बनाया गया है जिसका डायमीटर दे रखा है 35 मिलीमीटर का। ये जो डायमीटर है ये 35 मिलीमीटर का है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, और जो वायर यूज हुआ है ये इसके 5 डायमीटर को बनाने में भी यूज हुआ है। जो डायमीटर देख रहे हैं इसके ये 5 डायमीटर है, इनको बनाने के अंदर भी वायर यूज हुआ है। विथ डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो जो वायर यूज हुआ है, ये जो डायमीटर यूज किया है इसने, ये सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर के अंदर डिवाइड करता है। इस फिगर के अंदर हम देख सकते हैं। तो हमको यहाँ फाइंड आउट करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमको टोटल लेंथ बतानी है जिसमें पूरा जो सिल्वर वायर बना है, सिल्वर वायर की जरूरत पड़ी है, वो पूरे हमको सिल्वर वायर की यहाँ पे लेंथ बतानी है। तो सिल्वर वायर जो है वो यहाँ पे हमको 5 डायमीटर है इसके, तो एक तो 5 डायमीटर के अंदर यूज हुआ है और प्लस के अंदर इसकी बाउंड्री के अंदर यूज हुआ है। तो हम टोटल इसकी बाउंड्री में से होगी इसके सरकमफेरेंस और टोटल जो डायमीटर है इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास में टोटल वायर की लेंथ आ जाएगी। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम देखते हैं इसका, जिसके अंदर हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन है हमको 35 मिलीमीटर का, और यहाँ पे जो टोटल वायर यूज हुआ है वो 5 डायमीटर बनाने में हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायमीटर है, नंबर ऑफ डायमीटर, नंबर ऑफ डायमीटर है यहाँ पे 5। और आगे जो कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास में डायमीटर दे रखा है तो हम इससे निकाल लेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो 35 अपॉन में आ जाएगा 2। तो 35 अपॉन में 2 जो मिलीमीटर आएगा ये आएगी रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में अगर टोटल लेंथ निकालनी है हमको सिल्वर वायर की, तो यहाँ पे जो जितने डायमीटर यूज हुए हैं उन डायमीटर को, यहाँ पे एक जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर बड़ा है तो यहाँ पे टोटल 5 डायमीटर है, तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी एक सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास में वायर की। तो अगर हम टोटल लेंथ फाइंड आउट करें, द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, सिल्वर वायर की अगर हम लेंथ निकालें सिल्वर वायर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंथ ऑफ 5 डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, 5 डायमीटर के अंदर जितनी लेंथ यूज हुई है उसको फाइंड आउट करेंगे और प्लस के अंदर इसके सरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोल सकते हैं या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोल सकते हैं।
सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस को हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, इसके जो राउंडेड फिगर है इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, एक डायमीटर की लेंथ है 35, तो 5 की हो जाएगी 35 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे। और प्लस के अंदर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं 2 पाई आर। तो यहाँ पे 35 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 5 जा 25 आ जाएगा, और 5 3 जा 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। 175 जो होगा ये डायमीटर की टोटल लेंथ आ जाएगी। और प्लस के अंदर यहाँ पे हमको अगर सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर। तो 2 की वैल्यू 2 रखेंगे और पाई की वैल्यू होगी 22/7, और मल्टीप्लाई में जो रेडियस है यहाँ पे है वो 35/2। तो यहाँ पुट कर देंगे 35/2। अब यहाँ सिंपली हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 से 2 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 35 7 से कैंसिल आउट हो सकता है, 7 1 जा 7 और 7 5 जा हो जाता है 35। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू इक्वल आएगी 175, और प्लस में 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110। सिंपली दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 285 के इक्वल। इसकी जो यूनिट दे रखे हैं वो हमको दे रखे हैं मिलीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे मिलीमीटर। ये जो आएगी हमारी ये आएगी लेंथ ऑफ वायर। जो सिल्वर वायर है इसकी लेंथ आ जाएगी टोटल 285 मिलीमीटर। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो इन डायमीटर से जितने भी इसके सेक्टर बन रहे हैं उनका हमको हर एक का एक सेक्टर का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हमको एंगल, जो कितना एंगल बन रहा है वो एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो फर्स्ट हम निकालेंगे एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमारे पास में इसके जो टोटल है वो डायमीटर से 10 इक्वल सेक्टर बन रहे हैं, तो पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमारे पास में जो सेक्टर बन रहे हैं वहां पे टोटल 10 बन रहे हैं, तो 360 के अंदर हम डिवाइड दे देंगे 10 का, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 36 के इक्वल। यहाँ 0 से 0 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 36 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हर एक सेक्टर का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 36 डिग्री। अब इस एंगल को हम यूज करके इजीली यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब यहाँ पे हम पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू यूज करते हैं 22/7 और मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर। आर हमारे इस कंडीशन के अंदर जो है वो 35/2, रेडियस है इसकी सेम रहेगी 35/2। इसको 2 टाइम स्क्वायर है तो 2 टाइम हम लिख देंगे 35/2, और मल्टीप्लाई में आ जाएगी थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू हमारे पास में आई है 36 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे हम 36, और अपॉन में आ जाएगा इसके सभी के 360, तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई में लिख देंगे 360। ये सारी डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई में आ गई है। अब यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ 35 है वो 7 से कैंसिल आउट हो सकता है, 7 1 जा 7 हो जाएगा और 7 5 जा 35 आ जाएगा। और यहाँ जो वैल्यू है 360 वो 36 से कैंसिल आउट हो सकता है, 36 1 जा 36 और 36 10 जा होता है 360। अब यहाँ पे 10 जो 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा हो जाता है 10। और यहाँ पे 22 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 का अगर डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 11 टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आई है वो ये 11 मल्टीप्लाई 35, 11 मल्टीप्लाई 35, और नीचे जो वैल्यू आई है वो आई है 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे अगर हम 11 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 385 के इक्वल, और अपॉन में अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4 के इक्वल। अब यहाँ पे 385 में इजीली हम 4 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96.25 के इक्वल। अब 96.25 है तो इसकी जो यूनिट दे रखी है वो हमको मिलीमीटर दे रखी है, तो हम मिलीमीटर और ऊपर लगा देंगे इसके स्क्वायर। तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर जो होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, द एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ब्रूच के हर एक एरिया का सेक्टर हो जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमको सिंपली इसके अंदर दो पार्ट फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट लेते हैं 10th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर। इस फिगर के अंदर हम देखें हमारे पास में एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के अंदर टोटल जो रिब्स है इस टाइप की जो शेप बना रही है, ये रिब्स टोटल 8 रिब्स है और सारी की सारी जो शेप है इनकी सभी की इक्वल है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस
यहाँ पे हमको इसकी जो रेडियस गिवन है वो 45 सेंटीमीटर गिवन है। इसकी जो रेडियस है यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की जो टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स है इनका हमको एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ रिप्स यहाँ पे दे रखे हमको 8 रिप्स है। तो यहाँ से करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें, अगर रेडियस ऑफ सर्कल देखें हम, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन हमको 45 सेंटीमीटर। ये वाली हमारे पास में ये कुछ नहीं, यहाँ पे 45 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। और आगे जो नंबर ऑफ रिप्स बन रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिप्स ये गिवन हमको 8 रिप्स। यहाँ पे जो रिप्स बन रही है और इसको हमको अज्यूम करना है कि जो अम्ब्रेला वो फ्लैट है, इस टाइप से सर्कल शेप में है और इसकी जो ये रिप्स है इस टाइप से बनी हुई है। तो इनके अंदर जो रिप्स है ये टोटल नंबर ऑफ 8 रिप्स है। तो अगर हमारे पास 8 रिप्स दे रखी है तो हम इजीली यहाँ पे जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल यहाँ पे एंगल बनता है सर्कल के अंदर वो 360 का बनता है। तो 360 के अंदर अगर नंबर ऑफ जो इसमें रिप्स है 8 का अगर डिवाइड दे देंगे, क्योंकि सारी जो रिप्स है वो हमको कंडीशन गिवन है कि इक्वल है, सारी अगर रिप्स इक्वल है तो इनका एंगल भी इक्वल आएगा। तो अगर 360 में 8 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 8 4 जा 32 और रिमाइंडर बच जाएगा 36 से 32 माइनस करेंगे तो 440 बनेगा, 8 5 जा हो जाएगा 40। तो हमारे जो एंगल आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 45 डिग्री का। अब हमारे पास यहाँ पे एंगल आ गया और यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है, तो हम इजीली क्या करेंगे इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर लेते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाता है 360। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू जो हम यूज करेंगे वो करेंगे 22 अपॉन में 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई के अंदर आर स्क्वायर, रेडियस को 2 टाइम लिखेंगे, रेडियस यहाँ पे गिवन है 45। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45 मल्टीप्लाई 45 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आगे थीटा। थीटा की भी जो वैल्यू हमारे पास वो है 45 डिग्री, तो मल्टीप्लाई बाई 45 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 360, जो यहाँ पे 7 के साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा 360। अब यहाँ सिंपली वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे हम वैल्यू को, तो यहाँ हम देखें 45 जो 360 है वो 45 से इजीली कैंसिल आउट हो सकता है, या फिर पहले हम इसको 9 से कैंसिल आउट करते हैं। 9 5 जो होता है 45 और 36 में 9 का डिवाइड देंगे तो 4 टाइम जाएगा, 9 4 जा 36 और आगे एक 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 5 से हम 40 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 8 जा होता है 40 और 5 1 जा 5। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है 45 मल्टीप्लाई 45 और ऊपर यहाँ पे 22 है। तो सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई में लिखते हैं, 22 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 और जो नीचे वैल्यू है हमारी वो आई है 7 मल्टीप्लाई 8। 7 मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 8 को। यहाँ पे हम देखें 45 एंड 8 है, तो ये वाली अगर सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें या फिर अगर 2 से हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे 2 4 हो जाएगा 8 और 2 से अगर 22 में डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 11 टाइम। अब यहाँ 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, अगर तीनों वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 22,275 के इक्वल, और अपॉन के अंदर अगर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है 28 के। तो हमारे पास में फाइनली एक कैलकुलेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के अंदर 28 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 795.536 के इक्वल, और इसकी जो यूनिट है वो यूनिट दे रखी है हमको सेंटीमीटर। तो यहाँ इसके लगा देंगे सेंटीमीटर और जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है। तो 795.536 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा। तो सिंपली यहाँ पे हमको जो फाइंड आउट करना था वो करना था एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स इक्वल्स टू आ जाता है 795.536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला हो जाता है हमारा जो दो कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार ये रिप्स दे रखी है इनके बीच का एरिया, ये वाला टोटल एरिया आ जाता है हमारे पास में 795.536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट लेते हैं इसका 11th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 11 है, ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है जिसके टू वाइपर है, दोनों वाइपर ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक जो वायर की ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। और स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और वह स्वीपिंग करते हैं तो एक एंगल बनाते हैं 115 डिग्री का। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ब्लेड की हर एक जो स्वीप है उससे कितना एरिया क्लीन होगा ये हमको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे टू ब्लेड, जैसे ये फर्स्ट ब्लेड है और ये वाली हमारी सेकंड ब्लेड है। ये टू ब्लेड हमको यहाँ पे गिवन है। अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पे इससे जो एरिया कवर हो रहा है इन दोनों ब्लेड से, यहाँ पे जो सर्कल टाइप से एक सेक्टर बनेगा, ये जो एरिया कवर होगा, और दोनों जो ब्लेड है ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है। तो यहाँ से इस वाली ब्लेड से और इस वाली ब्लेड से यहाँ से कुछ एरिया यहाँ पे क्लीन होगा और यहाँ पे कुछ क्लीन होगा इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो दोनों की जो लेंथ दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी भी 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जितना एक एरिया क्लीन करेगी उसका हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और जो एंगल बना रही है दोनों, इनके बीच में जो एंगल है 115 डिग्री का है। तो यहाँ पे टोटल एरिया क्लीन ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो यहाँ से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। हमारे पास में यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है वो लेंथ ऑफ ब्लेड गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लेड। लेंथ ऑफ ब्लेड को हम बोल सकते हैं, ये जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, इसको हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल हमको गिवन है 25 सेंटीमीटर। जो ब्लेड की लेंथ है यहाँ पे एक सेक्टर टाइप से बना रही है तो ये हो जाती है रेडियस ऑफ सर्कल। और आगे हमको जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 115 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ सेक्टर, वो बन रहा है हमारे पास में 115 डिग्री का। आगे हमको टोटल एरिया इसका फाइंड आउट करना है। तो टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन में 360 डिग्री के। तो यहां सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई की जो वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई में करेंगे आर स्क्वायर। आर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। आर हमारे पास में 25 है तो 25 मल्टीप्लाई 25, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई में आगे थीटा की वैल्यू जो है एंगल बन रहा है 115 डिग्री का, तो यहाँ पे रख देंगे 115 और अपॉन में आ जाएगा इनके यहाँ पे जो एंगल है वो 360 डिग्री का टोटल एंगल, तो यहाँ पे 360 आ जाएगा। अब सिंपली हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम देखें 25 एंड 360 जो है दोनों वैल्यू 5 से कैंसिल आउट हो सकती है। तो 5 का डिवाइड अगर 25 में देंगे तो कैंसिल होगा 5 5 जा 25 टाइम। और यहाँ पे हमारे पास अगर 5 का डिवाइड देते हैं तो 5 से जा होता है 35, रिमाइंडर बचता है 1, 10 बनता है, 5 2 जा होता है 10, 72 टाइम। 72 एंड 22 दोनों वैल्यू 2 से कैंसिल आउट हो सकती है। 22 के अंदर अगर 2 का डिवाइड देंगे तो 11 टाइम जाएगा और 72 के अंदर अगर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 है, 36 टाइम चला जाएगा। अब यहाँ पे 115 और 36 जो है ये दोनों वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ भी 25 है, यहाँ 36 है। अब आगे हम इक्वल लगा के लिखेंगे। या ऊपर जो वैल्यू आई है हमारी 11 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई के अंदर है 5 और मल्टीप्लाई में 115 और अपॉन के अंदर जो वैल्यू आई है वो ये 7 मल्टीप्लाई 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 36। और यहाँ पे हमारे पास में जो ये एरिया है ये 1 ब्लेड का एरिया है, तो हमको यहाँ पे टोटल जो है वो 2 वाइपर्स लगे हैं। तो 2 वाइपर्स के अंदर जो ब्लेड एरिया कवर करेगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इस वैल्यू को, ये 1 ब्लेड का अगर एरिया है तो इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास में 2 ब्लेड का एरिया आ जाएगा। 2 वाइपर जो एरिया कवर करेंगे वो दोनों का एरिया आ जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 36 है वो 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 जा 2, इसमें डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 18 टाइम। ऊपर वाली जो वैल्यू हमारी 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5 और 115 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 है। अगर सभी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू इक्वल आती है वो आती है 1,58,125 के। और यहाँ पे 18 से जो होता है 126। इसकी जो यूनिट है हमारे पास में वो है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लगा देंगे इसके सेंटीमीटर और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये वाला जो एरिया आएगा हमारी दोनों ब्लेड जो जितना एरिया क्लीन करेगी उसका टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे
द टोटल एरिया cleaned at each sweep। दोनों जो ब्लेड एरिया क्लीन करेगी वो आ जाएगा 1,58,125 और अपोन में आ जाएगा इसके 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाता है हमारा एरिया जो दोनों ब्लेड है स्वाइप करेगी, ये स्वीप करेगी, साफ करेगी। नेक्स्ट करते हैं इसका 12th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। हमको गिवन है कि शिप्स को वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि अंदर वाटर के अंदर एक रॉक है, एक लाइट हाउस है, वो स्प्रेड करता है एक रेड लाइट वो बिखेरता है जिससे शिप्स को जो रॉक है वाटर के अंदर उसका पता चल सके। रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल, तो वहां पे जो सेक्टर ऑफ एंगल बन रहा है वो बन रहा है 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर तक। जो ये रेड लाइट यहाँ पे फैल रही है वो फैल रही है 16.5 किलोमीटर तक। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो शिप्स को कितने एरिया तक वार्न किया गया, चेतावनी दी गई है, उसका एरिया हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जहां तक रेड लाइट स्प्लिट होती है उसका एरिया हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम देखें, जैसे मान लो यहाँ पे एक, ये मान लेते हैं हम उसका एरिया, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। यहाँ पे जो लाइट हाउस है ये इसको वार्न कर रहा है, तो यहाँ तक इसकी लाइट जाती है और इधर यहाँ तक जाती है, समुद्र के अंदर जा रही है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। तो ये वाला जो एरिया बन रहा है सेक्टर का, ये एरिया कितना कवर हो रहा है इस लाइट के द्वारा जिससे वो शिप है उसको वार्न किया जा सके। तो ये वाला एरिया हमको यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 80 डिग्री का, और यहाँ पे जो लाइट की जो डिस्टेंस जा रही है ये जा रही है ये डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर। तो ये है हमारे पास 16.5 किलोमीटर, तो इधर भी हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। करते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास में जो गिवन कंडीशन है, ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम लेंगे डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल इस कंडीशन के अंदर हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। और जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ सेक्टर बन रहा है, एंगल ऑफ सेक्टर वो बन रहा है हमारे पास में 80 डिग्री का। अब सिंपली हम इस वैल्यू से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और अपॉन में 360। ये होता है इस एरिया का। अगर पूरा एरिया हम फाइंड आउट करेंगे सेक्टर का तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे पाई की वैल्यू पुट। पाई की हमको वैल्यू यूज करनी है 3.14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई की जगह 3.14 और मल्टीप्लाई के अंदर आर स्क्वायर। आर की जो वैल्यू हो 16.5 है तो इसको हम 2 टाइम लिख देंगे, 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 और मल्टीप्लाई में आएगा थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 80 और अपॉन के अंदर आ जाएगा 360। अब सिंपली यहाँ से हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और यहाँ से पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और यहाँ से पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब सारी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं और आगे जो वैल्यू है यहाँ पे 165 है और ये 10 जो है इसको हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर 5 का डिवाइड देते हैं 165 में तो 5 3 जा 15 होता है, 1 बचेगा 15 बनेगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 5 का डिवाइड देंगे 10 में तो ये जाएगा 2 टाइम और 8 और 2 से इजीली कैंसिल आउट हो सकता है, 2 4 जा 8 हो जाता है। और यहाँ पे आगे 10 है और यहाँ 165 है तो ये वैल्यू भी इजीली हम डिवाइड दे सकते हैं 5 का। तो यहाँ अगर 5 का डिवाइड देंगे तो 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15 और यहाँ डिवाइड देंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। 4 इजीली 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमारे पास यहाँ वैल्यू है 360। तो 360 के अंदर अगर हम 2 का डिवाइड देते हैं तो ये जाता है 180 टाइम। अब यहाँ पे 33 और 180 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 11 टाइम और यहाँ अगर 3 का डिवाइड देंगे तो 3 6 जा 18, 60 टाइम।
अगेन हम 33 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो 11 टाइम्स जाएगा, और 60 में 3 का डिवाइड देंगे तो ये 20 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 314 है। 20 एंड 314 दोनों वैल्यू है 2 से कैंसिल आउट हो सकती है। अगर 2 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1, 11 बनेगा, 2 5 जा 10, और यहाँ 14 में 2 का डिवाइड देंगे तो 7 टाइम, और इसमें अगर 2 का डिवाइड देते जाता है 10 टाइम। तो हमारे पास सिंपली जो ऊपर वैल्यू आई है वही 157, और मल्टीप्लाई में इसके साथ में 11, और मल्टीप्लाई में आगे 11, और जो नीचे वैल्यू बची है हमारी वो बची एक तो 10, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये वाला 10। अब यहाँ पे करेंगे इनको सिंपली मल्टीप्लाई, 157 11 मल्टीप्लाई 11, तो 157 मल्टीप्लाई में लिखेंगे 100, 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 121, और अपोन में 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 के इक्वल। अब यहाँ सिंपली हम 157 को अगर 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1899 और 7, 18,997, और अपोन में आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हम देखें नीचे 20 है, तो यहाँ से राइट साइड से हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 189.97, और इसकी जो यूनिट है वो है किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर लगा देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर जो होगा वो एरिया होगा, द एरिया ऑफ द सी। तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्नड। यहाँ पे शिप्स को वार्न कर सके, हम चेतावनी दे सके, उतना जो एरिया है रेड लाइट जहां तक जाती है वो है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था, जो हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट करते हैं इसका 13 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। एक टेबल है जो राउंड फिगर की है, इसके 6 इक्वल डिजाइन बनाई गई है इसके कॉर्नर के ऊपर इस टाइप से, एस यू इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसकी एक रेडियस दे रखी है हमको कवर की, वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको इस रेट के अकॉर्डिंग जो पर सेंटीमीटर की जो यूनिट होगी हमारे पास में उसका एरिया के अकॉर्डिंग इसका रेट हमको फाइंड आउट करनी है, टोटल रेट हमको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम इसका निकालेंगे एरिया, तो एरिया निकालने के लिए हर एक डिजाइन का हमको एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे जो डिजाइन बन रही है इसकी जो फॉर्म है ये एक सेगमेंट टाइप की है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने से पहले हमको सेक्टर का एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो करते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक सेंटर ले लेंगे यहाँ पे, इस सेंटर को हम यहाँ पे जो ये सेगमेंट बन रहा है इसको कर देते हैं मैच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ले लेते हैं रेडियस ये, और एक ले लेते हैं हम यहाँ पे दूसरी रेडियस, ये वाली रेडियस। अब यहाँ पे जो एरिया बनेगा इसका ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर से अगर हम यहाँ पे जो फिगर बन रही है हम इसको इससे भी मैच कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा ट्राइंगल, ये वाला हो जाता है इसका ट्राइंगल। तो अगर सेक्टर का एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये जो सेगमेंट बन रहा है इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, जहाँ पे हमारे पास में जो गिवन है वो पहले लिखते हैं। तो रेडियस ऑफ कवर या फिर हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल हमको गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 28 सेंटीमीटर। ये वाली जो रेडियस है ये है 28 सेंटीमीटर की। और आगे जो कंडीशन है वो हमारी जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 6 इक्वल डिजाइन है, मीन्स ये सारी के सारी 6 इक्वल डिजाइन है। तो यहाँ पे जो टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो टोटल अगर 6 डिजाइन के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर हम एंगल फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर निकालने के लिए जो टोटल 360 डिग्री है इसके अंदर डिवाइड दे देंगे हम 6 का, क्योंकि यहाँ पे 6 इक्वल डिजाइन है। तो इक्वल डिजाइन है तो हर एक का इक्वली एंगल आएगा, तो इसको 6 से डिवाइड देंगे तो 6 6 हो जाएगा 36 और आगे एक 0 लगा देंगे। तो जो हमारा सेंट्रल एंगल आएगा, एंगल ऑफ सेक्टर आएगा, वो आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक डिजाइन है वो इक्वल है। हर एक डिजाइन 6 इक्वल डिजाइन है, तो सारी की सारी जो डिजाइन हमारे पास दे रखी है वो सारी इक्वल है। तो इनका जो यहाँ पे एंगल बनेगा हमारे पास में वो बन जाएगा 60 डिग्री का।
और जो रेडियस गिवन है हमको वो गिवन है 28 सेंटीमीटर। अब इजीली हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसका पूरे का सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखें ये जो पोर्शन आ रहा है ट्राइंगल का, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और जो कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास में जो रेडियस है ये दोनों इक्वल है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं रेडियस, एक को ले लेते हैं AO और एक को ले लेते हैं BO। यहाँ पे हमारे पास में ये जो पॉइंट हो जाएगा A हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा B। तो यहाँ पे सेंटर AO इक्वल्स टू है BO के। अगर AO भी इक्वल है BO के तो इट मीन्स इनके जो अपोजिट एंगल है, AO का अपोजिट एंगल होगा ये वाला एंगल, ये एंगल B होगा और BO का अपोजिट एंगल होगा ये वाला एंगल। तो BO को अपोजिट में आ जाएगा एंगल A और इसके अपोजिट में आ जाएगा एंगल B। तो अगर AO इक्वल है BO के, इट मीन्स एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल B के। और एक जो सेंटर के साथ हमारा एंगल बन रहा है वो आया हमारे पास में 60 डिग्री। अगर दो साइड इक्वल है और सेंटर से अगर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और दोनों एंगल इक्वल है तो इट मीन्स हमारा जो ट्राइंगल बनेगा ये बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर जो ये ट्राइंगल बनेगा हमारा OAB इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हो जाएगा हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आ जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे हम पूरे सेक्टर के एरिया से। तो यहां पे हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है OAB, इस वाले ट्राइंगल का एरिया पूरे सेक्टर के एरिया से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। और यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ राइट एंगल, यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3 अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई में करते हैं साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अब सिंपली करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट। यहाँ पे हमारे पास में पाई की कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो हम पाई की यहाँ पे वैल्यू यूज कर लेते हैं 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई के अंदर r स्क्वायर, r है हमारे पास में 28 तो यहाँ पे 28 को 2 टाइम लिखेंगे, r स्क्वायर गिवन है और मल्टीप्लाई में थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री है तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे 60 डिग्री और अपॉन में आ जाएगी पूरी वैल्यू 360 और माइनस करेंगे यहाँ पे √3 अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई में करेंगे साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यहाँ पे जो होगा वो इस ट्राइंगल की ये जो साइड होगी ये सभी साइड रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस हमारी 28 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28 और साइड का स्क्वायर करना तो यहाँ पे लिख देंगे 28 मल्टीप्लाई 28, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल होगी तो 28 तीनों साइड हो जाएगी 28 सेंटीमीटर की। तो यहाँ साइड स्क्वायर 28 मल्टीप्लाई 28 कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 है वो ये 36 6 से कैंसिल आउट हो सकता है, 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 6 जा 36 आ जाएगा। और यहाँ पे हम देखें 28 और 7 से कैंसिल आउट हो सकता है, 7 1 जा 7 7 4 जा 28। अब यहाँ पे नीचे 6 है और ऊपर 28 है तो दोनों जो वैल्यू है ये 2 से इजीली कैंसिल आउट हो सकती है। ये हो जाता है 14 टाइम 2 से और इसको कैंसिल करेंगे तो होगा 3 टाइम। आगे जो वैल्यू है ये 28 और 4 से इजीली कैंसिल आउट हो सकता है, 4 7 जा 28। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई है 22 मल्टीप्लाई के अंदर 4 और मल्टीप्लाई के अंदर 14 और अपॉन में जो बचा है नीचे बचा है वो 3 बचा है। माइनस यहाँ पे माइनस के बाद में √3 है तो √3 की हमको जो वैल्यू यूज करनी है वो करनी है 1.7 तो यहाँ √3 की जगह हम लिख देंगे 1.7 और मल्टीप्लाई के अंदर करेंगे 28 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हम फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर हम डिवाइड देंगे 3 का डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई करके अगर 3 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू इक्वल आएगी वो आएगी 410 और पॉइंट में आ जाएगा 67 और माइनस में यहाँ अगर तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू इक्वल आती है 333 और पॉइंट में 2। अब इस वैल्यू से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू इक्वल आएगी वो आएगी
77.47 और यहाँ पे जो यूनिट हमारी वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। अब ये वाला जो एरिया है हमारे पास में एक सेगमेंट का एरिया है, ये वाला जैसे सेगमेंट मान लिया हमने, तो इस सेगमेंट का एरिया है। यहाँ पे टोटल जो सेगमेंट बन रहे हैं, टोटल जो डिजाइन बन रही है वो 6 बन रही है। तो यहाँ पे हम सभी 6 डिजाइन का एरिया निकालते हैं। आगे करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एरिया है वो ओनली 1 डिजाइन का है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइन। तो 6 का निकालने के लिए हम इस वैल्यू को सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 77.47 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि ये जो एरिया है हमारे ओनली 1 सेगमेंट का है, एक डिजाइन का एरिया आया था ये। तो यहाँ पे इसको कर देंगे हम 6 से मल्टीप्लाई। अगर हम 77.47 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 464 और पॉइंट में 82। इसकी यूनिट भी हमारी सेम रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाता है हमारा टोटल 6 डिजाइन का एरिया। अगर 6 डिजाइन का एरिया आ गया हमारे पास में, और 1 डिजाइन का जो रेट है वो है ₹0.35 पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर मीन्स हो गया 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन। इसका जो कॉस्ट दे रखा वो दे रखा हमको ₹0.35। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एरिया है इसको हम 1 रुपये, ये 1 सेंटीमीटर की जो डिजाइन का प्राइस है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करना है द टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो आएगा हमारा वो हम इन दोनों वैल्यू को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा टोटल एरिया है 464.82, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.35 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 464.82 मल्टीप्लाई बाई 0.35 है। अगर दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो प्राइस आएगा वो आएगा RS 162.68। तो ये वाला जो प्राइस होगा ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा इनकी डिजाइनिंग का। तो ये हो जाता है हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट लेते हैं 14 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज। हमारे पास में यहाँ पे टिक द करेक्ट, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इनको टिक लगाना है। और जो कंडीशन हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है हमारे पास में P, एक एंगल बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है P है इसमें डिग्रीज में है, P डिग्री बन रहा है। ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस जो दे रखे वो दे रखे हमको R। तो यहां से करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो हमारे पास में यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर जो बन रहा है वो बन रहा है P, डिग्री है तो ऊपर डिग्री लगा देते हैं। और आगे कंडीशन हमारे पास जो रेडियस है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये हमको गिवन है R, कैपिटल R में गिवन है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो इक्वल होता है पाई R स्क्वायर थीटा और अपॉन में 360 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है P मल्टीप्लाई 2 पाई R अपॉन में 180। मीन्स पाई को हमने कन्वर्ट यहाँ पे नहीं करना है, तो पाई की जगह रखते हैं हम पाई और मल्टीप्लाई में R स्क्वायर। यहाँ पे हम देखें आर बी चेंज नहीं हो रहा है तो R स्क्वायर है। हमारे पास जो रेडियस है उसकी कैपिटल R है तो हम करेंगे कैपिटल R का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई के अंदर हमारे पास में आ जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है P डिग्री, एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है P डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे P डिग्री और अपॉन में आ जाएगा 360। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं P अपॉन 360 P अपॉन 180 इस टाइप के फॉर्मेट में अगर लेते हैं तो P को पहले लिख देंगे और अपॉन में लिख देंगे 360 और मल्टीप्लाई में आगे वाली वैल्यू आ जाएगी पाई R स्क्वायर। बट यहाँ पे हम देखें P अपॉन 360 और मल्टीप्लाई में पाई R स्क्वायर, ऐसा किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। यहाँ पे P अपॉन 180 है और बट यहाँ पे 360 है और मल्टीप्लाई में पाई R स्क्वायर। बट यहाँ पे हम डी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ है P अपॉन 720 और मल्टीप्लाई में 2 पाई R स्क्वायर। मीन्स अगर हम ऊपर और नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में ये कंडीशन आ सकती है। तो अगर हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें
अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर एक तो आ जाएगा p, और यहाँ पे अगर 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का डबल होता है 72, और इसके एक जीरो लगा देंगे, और मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे 2 को अगर पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला हमारा जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी के अंदर। तो हम लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, ऑप्शन डी। ये हमको इसके अंदर टिक करके बताना था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 होती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।